हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीरज असीडा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज जो अपनी क्लास होने वाली है 11th कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, जो प्रीवियस जो मेरी क्लासेस हुई है उसमें काफी वीडियोस आपने देखे होंगे। बेटा जनरल एंट्रीज के बारे में अपना डिस्कशन चल रहा था, कैश बुक के ट्रांजेक्शन अपन सीख चुके थे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो चुकी थी, तो काफी कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं अकाउंट के बारे में। तो आज अपन बेटा क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो बुक के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आज अपन करने वाले हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको पता चले कि बेटा बुक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरीके से रीड करके अपने को फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा अकाउंट कब इंपैक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे मैं लेने जा रहा हूँ बेटा, कमर्स एंड बिजनेस विद कैश 50,000, गुड्स 30,000 एंड फर्नीचर 20,000। अब एक बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है, 50,000 का कैश उसके साथ उसने इंक्लूड किया है, 30,000 का उसका गुड्स है और 20,000 का उसका क्या है बेटा, फर्नीचर है। तो अब यहाँ पर जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो एंट्री क्या रहेगी वो समझिएगा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कौन सा अकाउंट इंपैक्ट कर रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है यहाँ पर, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है बेटा आपका, कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। उस रूल पे कैश को क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो अपन ने डेबिट लिख दिया। कितना कैश वो ला रहा है, तो 50,000 ला रहा है, तो अमाउंट में अपन कितना ले रहे हैं बेटा, 50,000 ले लें, 50,000 हो गया। ठीक है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका कि अब गुड्स भी ला रहा है 30,000 का, तो अपने को यहाँ पर टू जो गुड्स आ रहा है उसको भी अपने को लेना पड़ेगा। तो गुड्स भी एज एसेट्स ही अपने लिए थिंग्स है, तो उसका भी गोल्डन रूल यही रहेगा। तो स्टॉक लिख सकते हैं बेटा इसको अपन यहाँ पर। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000 का वो क्या कर रहा है, स्टॉक भी लेके आ रहा है बिजनेस में, तो 30,000 का स्टॉक ले लिया अपन ने। देन उसके बाद 20,000 का फर्नीचर भी लेके आ रहा है। तो फर्नीचर फिर से अपने लिए क्या है, असेट्स है। असेट्स का जो तरीका है वो है रियल अकाउंट हो गया, वापस थिंग्स हो गई आपके लिए कोई, तो उसको वापस क्या करना होता है बेटा अपने को। रूल क्या कहता है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट। तो 20,000 का फर्नीचर भी आ रहा है, तो उसको भी अपन डेबिट लिख लेते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो ये तीनों चीजें जो है आपके रियल अकाउंट में गई, क्योंकि ये क्या थी, एक फिजिकल इनकी एग्जिस्टेंस थी। तो इन तीनों को अपन ने एज असेट्स कंसीडर किया और तीनों को क्या कर लिया, व्हाट्स कम्स इन वाले डेबिट वाले रूल पे क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। और तीनों की तीनों चीजें बिजनेस को स्टार्ट करने में काम में आ रही है। तो अपने को पता है कि किसके लिए लग रही है, कैपिटल के लिए। आपको पता है, सब बताया था बेटा, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा उसके लिए कुछ भी अगर आप पे करते हैं बिजनेस को, तो वो सारा का सारा पैसा किसका पार्ट होता है, कैपिटल का। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ओवरऑल टोटल कितना हो गया, इन सबका टोटल बेटा आ गया 1 लाख रुपीज। तो आपको क्या करना है, 1 लाख रुपीज से एंट्री कर लेना। तो ये तरीका होता है बेटा आपका कि किस तरीके से आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी गोल्डन रूल को लेते हुए आपको एंट्रीज करना है। तो ये एंट्री तरीका आपका रहेगा। सेकंड फिर ट्रांजेक्शन अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन बेटा, बोर्ड गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो आपको पता है बेटा, एंट्री तो अपने को पता है कि गुड्स परचेस कर रहे हैं किससे, अमित से। तो अमित का नाम यहाँ पर आया, इसका मतलब ट्रांजेक्शन किस में हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब आपको पता है ना, उधार में, मतलब कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे पर्सन का नाम आएगा, जब भी उधार में ट्रांजेक्शन होता है उस पार्टी का नाम आता है। तो यहाँ पे नाम किसका आएगा, एक तो अमित का। और गुड्स आप जब परचेस कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या एज ए एक्सपेंस, भले आप उसको रियल अकाउंट माने या चाहे नॉमिनल अकाउंट माने, दोनों ही वैसे से परचेस अकाउंट क्या होगा बेटा आपका, डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट को क्या करना है, आपको डेबिट करना है यहाँ पे। और क्रेडिट किसको किया जाए, तो अमित अकाउंट को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू अमित अकाउंट आ गया। अब बात ये आती है अमाउंट कैसा लिया जाए। तो टोटल जो गुड्स है बेटा आपका, वो आपने परचेज किया है 30,000 का, बट उस पर आपको क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, टीडी जिसको मैं बोलता हूँ बेटा। टीडी का फुल फॉर्म ट्रेड डिस्काउंट आपको बताया था। तो 30,000 पे 15% टीडी कट जाएगा, तो इसका 15% 4500 होता है। तो इट मीन्स 30,000 रुपीज में से 4,500 का आपका डिस्काउंट मिल गया। तो आपको जो अमित से पैसा लेना है वो अमाउंट रिमेनिंग जो बचा 25,500 ही बचा। तो एंट्री कितने अमाउंट से होगी बेटा, 25,500 से। ये बात आपको समझ नहीं रहेगी बेटा। टीडी की अपन कभी भी कोई एंट्री नहीं करते हैं, पहले भी सिखा चुका हूँ आपको। कैश डिस्काउंट होता तो अपन यहाँ पर डिस्काउंट को एंट्री में लेते, पर ट्रेड डिस्काउंट की कभी कोई एंट्री नहीं होती, सीधा उसका अमाउंट क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। तो अपन ने टीडी का अमाउंट निकाल के उसमें क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, और रिमेनिंग अमाउंट से अपन ने क्या कर दी, एंट्री पास कर दी। तो ये तरीका होता है बेटा आपका एंट्री पास करने का। ये मैंने आपको प्रीवियस जितने बहुत सारे वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे, उसके अंदर आपको जनरल एंट्री करना मैंने एकदम क्लियर कर दिया है कि कैसे अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे एंट्रीज की जाए, है ना। तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा आपका आ रहा है, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू अमित ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000। आपने क्या किया, 5,000 रुपए का गुड्स फिर से अमित को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। डिफेक्टिव था, डिफेक्टिव मतलब खराब हो सकता है, आपको जो पसंद नहीं था, या आपने जो आपने ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं था, या किसी वजह से वो टूट फूट से खराब हो गया, कोई भी रीजन रहा हो, आप गुड फिर से क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो
तो गुड्स को जब आपने परचेज किया तो आपने परचेज को डेबिट किया, अब जब फिर से रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न के नाम से उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। वो पार्टी के वापस क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि अमित यहाँ पर क्या होगा, रिसीवर होगा। अमित को आप गुड्स भेज रहे हो तो अमित यहाँ पे रिसीवर है, तो रिसीवर डेबिट होता है, पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल, अमित अकाउंट डेबिट हो गया। 2 आपने गुड्स को रिटर्न किया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, परचेज रिटर्न। तो 2 परचेज रिटर्न आ गया आपका। 6000 रुपीज अमाउंट दे रखा है उसने आई थिंक, तो अपन यहाँ पर अमाउंट ले लेंगे कितना, 5000 रुपीज का उसने रिटर्न किया, तो 5000 रुपीज अपन यहाँ पर अमाउंट ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है बेटा, जब भी गुड्स फिर से आप रिटर्न करते हो तो जब आपने परचेज किया है तो परचेज को आपने डेबिट लिखा है, तो रिटर्न करते टाइम परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जिस पार्टी को आप रिटर्न कर रहे हो वो पार्टी फिर से क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे क्रेडिट हुई थी, वो पार्टी फिर से क्या हो गई, डेबिट हो गई। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर ये हो रहा है बेटा कि रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू अमित ऑफ लिस्ट प्राइस अपन ने कर दिया, देन सेटल द अकाउंट ऑफ अमित बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 2%। अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर अकाउंट सेटल करना पड़ रहा है कि भाई इस अमित को पेमेंट करने का टाइम आ गया, अमित से आपने उधार में खरीद लिया था माल, रिटर्न करना था, वो रिटर्न भी कर दिया, अब फाइनली आप पेमेंट कर रहे हो पर 2% डिस्काउंट पे कर रहे हो। तो समझिएगा आप पेमेंट की एंट्री कैसे करोगे बेटा, पेमेंट हो रहा है ये बात तो कंफर्म है, तो ये बात तो कंफर्म होगी कि अमित को पैसा मिलेगा, तो अमित फिर से यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, तो अमित को तो डेबिट करना ही करना है अपने को, ये बात कंफर्म है। अब बात ये आती है कि 2 आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसा आपकी जेब से जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश एज अ रियल अकाउंट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट वाले रूल पे कैश क्रेडिट हो गया। और एक आपको डिस्काउंट, अभी यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट की एंट्री अपने को करनी पड़ेगी। आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए फायदा है, इनकम है, प्रॉफिट है, कुछ भी आप मान लें। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये कहता है प्रॉफिट, इनकम, ये सभी क्रेडिट होते हैं। तो 2 डिस्काउंट रिसीव अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर 2 डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब पेमेंट कितना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अपने को इसको पेमेंट करना था ये अमाउंट का 25,500 का, उसमें से 5000 का फिर से गुड्स आपने उसको लौटा दिया, तो उसका पैसा थोड़ी हो गया, तो 5000 रुपीज उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब रिमेनिंग जो बचा वो बचा कितना, 20,000, तो इट मीन्स 20,500 रुपीज अपने को अमित को पेमेंट करना है, बट 2% आपको डिस्काउंट भी चाहिए। तो इस 20,000 सीडी जब आप निकालोगे तो इस 20,500 का आप कितना निकालोगे बेटा, 2%। तो 2% जो आएगा वो आएगा 410, 410 रुपया। तो 410 डिस्काउंट आप रिसीव करोगे जब, तो इसका आपको पेमेंट जो करना रहेगा वो रिमेनिंग अमाउंट ही पे करना है, दैट मीन्स आप 20,090 रुपीज उसको पे करेंगे। तो ये तरीका होता है बेटा आपका एंट्रीज करने का, सेटल करने का। अकाउंट सेटल किस तरीके से होता है, तो देखिए बेटा, टोटल इतना परचेज किया, इतना फिर से रिटर्न कर दिया, तो जो गुड्स रिटर्न करेंगे उसका पैसा थोड़ी आप देंगे, तो वो रिटर्न माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा उस पर आप डिस्काउंट काट के एंट्री कर सकते हो। तो ये बेटा आपको चीजें हैं, आज की क्लास मेरी जो रही है उसमें आपको सेटल करना सिखाना था, मेरा मेन मोटिव। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से उसको सेटल किया जाए, क्या तरीका रहेगा, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा कि कैसे अपने को सेटलमेंट करना होता है, कैसे अपने को देखना होता है कि प्रीवियस पैसा बाकी है या नहीं बाकी है, उसको किस तरीके से अपन सेटल करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें आप ये एंट्रीज देखेंगे बेटा, तो सेटल करना आप सीखेंगे कि फर्स्ट आपने कितना गुड्स परचेज किया, उसमें से कितना आपने डिफेक्टिव था तो फिर से रिटर्न कर दिया, वो लेस कर लेंगे, रिमेनिंग जो बचेगा उस पर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो ये तरीका रहेगा अपना बेटा। आज की जो क्लास है उसको अपन यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और कुछ बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।